इसका आशय समझो। चुटिया रखाने के संस्कार को चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। चोटी रखाना, चोटी रखाने को चूड़ाकरण कहते हैं। चूड़ाकरण। वर्तमान समय में भी लोग मनोती मनाते हैं और बच्चों का मुंडन कराते हैं। मुंडन क्या कराते हैं? उसको सीधा ही मुसलमान बना देते हैं। चोटी नहीं रखते हैं, पूरा मूड़ देते हैं उसको। ये बहुत अनुचित है। चूड़ाकरण संस्कार चोटी रखाने के लिए ही है। और चोटी में वही केश छोड़े जाते हैं जो गर्भ से जातक के साथ आए हैं। इसलिए केवल ये जो ब्रह्मरंध्र का स्थान है, जो इस क्षेत्र में यहां से जो सुषुम्ना मार्ग से गया है, इस स्थान को, मूर्धा के स्थान को छोड़ करके, जहां संपूर्ण नस नाड़ियों का केंद्र है, उस स्थल को छोड़ करके और फिर बाकी केश उनको, उनका वपन कर दिया जाता है, उनको मूड़ दिया जाता है। उसको चूड़ाकरण संस्कार, चोटी रखाना। और चोटी हिंदू मात्र को रखानी चाहिए। आजकल लोग क्या कहते हैं, महाराज अनुष्ठान सफल नहीं होते हैं। क्यों सफल होंगे भाई? आप विधि का पालन कहां कर रहे हैं? मनु महाराज मनुस्मृति में कह रहे हैं, श्री मनु महाराज कह रहे हैं, सदोपवीतिना भाव्यम सदा वद्ध सिखेन च। द्विजाति को यज्ञोपवीत और शिखा दोनों धारण करनी चाहिए, और द्विजाति से इतर को केवल शिखा धारण करनी चाहिए। यज्ञोपवीत सबको धारण करने की आज्ञा नहीं। बिना शिखा और बिना सूत्र के यत करोति न तत्कृतम, आप जो कुछ कर रहे हैं वो न किए के बराबर है। चोटी रखाओ जरूरी है। एक सज्जन बोले कि लोग चिढ़ाते हैं, ये एंटीना सरीखा क्या लटक रहा है, हैं? बच्चे भी खींच देते हैं, विद्यालय में चोटी खींच लेते हैं, कैसे चोटी रखावें? श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज वो बहुत अच्छी बात कहते थे। बोले कोई एंटीना कहे तो बुरा मत मानो। क्यों? एंटीना ठीक होगा तो टीवी में चित्र सही आएगा, और नहीं एंटीना गड़बड़ा जाएगा तो वो टीवी आपकी चलेगी नहीं। तो टीवी चलनी चाहिए ना, एंटीना सही होना चाहिए। कहते देख लो, एंटीना वालों की विद्या और बिना एंटीना वालों की विद्या कितना अंतर है। चोटी वालों ने जो शास्त्र लिखे हैं उनमें हम बोलेंगे आ तो आप लिखेंगे आ, और बिना चोटी वालों ने जिस भाषा का आविष्कार किया उनसे कहो कि लिखो आ तो वो लिखेंगे ए, उनको बोलो लिखो का तो वो लिखेंगे के, उनको कहो कि लिखो ला तो वो लिखेंगे एल। लिखो वा तो लिखेंगे बी। अरे भले आदमी जो बोलते हैं, जो सुने, वो तो लिखो, वो नहीं लिखेंगे। फिर कितने शब्द ऐसे हैं उसमें वो शब्द लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा। क्यों? बोले वो साइलेंट है, वो साइलेंट हो गया। हमारे यहां कोई शब्द साइलेंट नहीं है। एक एक मात्रा, एक एक अक्षर का अर्थ है। पूरे संसार में ऐसा कोई भाषा विज्ञान नहीं है जो आ इत्यष्टादश भेदाः, आकार के 18 भेद बताता हो। हमारे यहां एक आ 18 प्रकार का है, 18 तरह का है आ। पूरे संसार से पूछो, किसी भी भाषा के व्याकरण में आप देख लो, 18 तरह का आ होता। केवल हमारे भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति का जो व्याकरण शास्त्र है उसमें 18 प्रकार का आ है। इसलिए चोटी रखाना बहुत जरूरी है।
परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज चोटी रखाने पर बड़ा जोर देते थे। उनके यहाँ तो नाई नियुक्त रहते थे। लोग प्रवचन सुन के कहते हम चोटी रखाएंगे, तो तुरंत मुड़ मुड़ाओ और चोटी रखाओ। अपने जीवन में उन्होंने सत्संग के द्वारा हजारों की संख्या में लोगों को चोटी रखवा दी। चोटी रखना हमारा प्रतीक है। कोई काल था कि चोटी पर भी अत्याचार होता था, तो हमारे हिंदुओं का एक रक्षक समुदाय, हिंदू सनातन संस्कृति की सुरक्षा जिन्होंने उस भयंकर विधर्मियों के काल में की, सिख परंपरा। वो सिख परंपरा क्या है महाराज जी? उन्होंने कहा तुम इतनी छोटी चोटी से चिढ़ते हो, हम पूरी की पूरी चोटी धारण करेंगे। खच्चड़ों कितना चिढ़ते हो। उन्हें पूरे केस ही छोड़ दिए, तुम केवल इतनी से चिढ़ रहे हो। और जनेऊ है, हाँ, लोहे का धारण करते। जनेऊ ये तो धागे का तो काट दे, तो लोहे का पहनते हैं। देखो तुम काट के देखो इसको, फौलादी जनेऊ। वो जनेऊ का जनेऊ है, हथियार का हथियार है। कोई चीज न रहे तो जनेऊ उतार के 2-4 में जैसी आराम कर दो। भगवान श्री राम का चूड़ाकरण संस्कार, चारों लाल जी का मुंडन हुआ, सुंदर शिखा रखाई गई और महाराज जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। और अब भगवान का अन्नप्राशन संस्कार भी कुछ समय